आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और बक्सर नगर परिषद के मजदूर हड़ताल पर हैं। मजदूरों की मांग है कि उनके बकाये वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। मजदूरों ने निर्धारित मजदूरी से कम पैसे दिए जाने के भी आरोप लगाए। समस्या हुए है सर कि हम लोग को जो मांग के लिए मांगा है कि हम लोग के 1 महीना 20 दिन का पैसा रुका हुआ है, तो हमारा मांग यही है कि हम लोग का जो मांग आया है तो हम लोग को मांग वो मिल जाएगा, और जिसको वेतन रुका हुआ है उसका वेतन हम लोग को दिया जाएगा, तो हम लोग अपना काम चालू कर देंगे। जो हमारा मांग है उसी मांग को दे दीजिएगा, हम आज कहेंगे तो आज काम चालू कर देंगे। हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग काम करते हैं, हम लोग को BF पड़ता है 1352 रुपया। हर मजदूरों के लेबर को जमा होता है 200 से 300 से ज़्यादा जमा नहीं होता है। उसके बाद कोई लेबर के पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास सबूत है, हम दिखाए हैं ऑफिस में जाके, तो कह रहे हैं लोग तुम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अब किसी भी लेबर को अगर चेक किया जाए तो 300 से 400 से अधिक को हर महीने के जमा नहीं होता है। हर महीना 1352 रुपया कटता है BF का, वो पैसा कहाँ जाता है? उधर पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के मुताबिक मजदूरों को बहकाकर जानबूझकर जन्माष्टमी के दिन ये हड़ताल कराई गई है ताकि नगर परिषद चेयरमैन को बदनाम किया जा सके, क्योंकि चेयरमैन अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। आज हम लोग पार्षद अपने पास से पैसा कलेक्ट करके और उन लोग को भुगतान कर रहे थे, लेकिन उन लोग को जिद है नेतागिरी की। चूँकि आज हम लोग का पर्व है जन्माष्टमी, खास करके पर्व के दिनों में ये लोग ऐसा करते हैं, और कोई इनका अध्यक्ष नहीं है। 2 अध्यक्ष हैं, दोनों लड़ रहे हैं, उसमें किसको अध्यक्ष माना जाए? वार्ता करने के लिए कोई नहीं आता है। वो लोग सिर्फ आग लगा रहे हैं। हमारे सफाई मित्र तैयार भी हो रहे हैं, तो वो लोग मजबूर कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग तैयार मत रहो। देखिए, आज जो हड़ताल हुआ है ये हड़ताल नहीं है, ये एक साजिश है चेयरमैन को बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है पैसे उगाही का जरिया करने के लिए। तो इस जरिए को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। षड्यंत्र की तरह आज कृष्ण जन्माष्टमी के लोग हड़ताल पर किए हैं चेयरमैन को बदनाम करने के लिए कि आज हिंदू का पर्व है महाजन्माष्टमी और मुस्लिम समाज से आते हैं हमारे माननीय चेयरमैन महोदय। इस बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है कि आज जन्माष्टमी के दिन आप लोग हड़ताल पहुँचिए ताकि शहर में बदनामी चेयरमैन को हो जाए कि मुसलमान है और हिंदू के पर्व पर हड़ताल करते हैं और सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पार्षदों एवं प्रतिनिधियों के मुताबिक मजदूरों का कोई ज़्यादा वेतन बकाया नहीं है और जिस NGO के जरिए वेतन भुगतान किया जाता है उसके संचालक की तबीयत खराब होने की वजह से भुगतान में देरी हुई है। हालांकि मजदूरों के मुताबिक पार्षद जिस संचालक के तबीयत खराब होने का हवाला दे रहे हैं वो कुछ दिन पहले तक ठीक थे। लेबर मजदूरों का 1 माह के मात्र जुलाई का पैसा का रुक गया। हम लोगों ने आया और देखा कि लेबर लोग हड़ताल में है, जिसमें 100 कुछ लेबर की पैसा बकाया है, लगभग 9 लाख रुपये की बकाया था। NGO से हमने पूछा कि क्यों, क्या कारण है, तो मेरे NGO के मालिक की तबीयत खराब है। हम लोगों ने पार्षदों ने कहा कि 8 लाख रुपये के भुगतान है, तो हम लोग खुद सक्षम है 8 लाख रुपया NGO को हम अभी का अभी पेमेंट करते हैं, तुम भुगतान कर दो। NGO और हम लोगों ने मजदूर भाई के नेता से बात की है कि आपको अभी हम लोग भुगतान कर रहे हैं अपने लगे से पैसा देकर। तो वो लोगों का ये कहना है कि आज आप लोग को याद पड़ रहा है, इसके पहले क्यों नहीं किया? जब समस्या आती है उसी वक्त निदान की समस्या को सोचा जाता है। अगर ये लोग NGO के पेमेंट का, तो पेमेंट किसी वजह से रुका हुआ है, उसका निदान हो रहा है और बहुत जल्द होगा। आपको हर परिस्थिति से अवगत करा दिया गया कि तबीयत खराब है NGO मालिक का। उसके बाद हम लोगों ने भुगतान करने के लिए तैयार हुआ, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं कि नहीं। तो नहीं मान रहे तो आखिर क्या बात है भाई? जन्माष्टमी के दिन मजदूरों की इस हड़ताल ने पार्षदों और प्रतिनिधियों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया और वे खुद ही कचरा उठाने और शहर की सफाई में जुट गए।
उधर मजदूरों का कहना है कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। इसके जवाब में पार्षद बाहर से निजी मजदूरों को बुलाने के लिए तैयार दिखे। हालांकि इससे हड़ताली मजदूरों की रोजी रोटी पर क्या असर होगा, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हम लोग अपने से होगा, अपने से करेंगे, बाहर से लेबर बुलाएंगे, लेकिन काम तो होगा ही। बाहर से लेबर मंगाइएगा तो ये तो उनके पेट पे लात मारने के जैसा नहीं होगा। तो ये हड़ताल है तो ये हमेशा के लिए तो नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था तो शहर को देना ही है। तो इस व्यवस्था को सुचारू रहे, इसके लिए मजबूरन हम लोगों को मंगाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक वो नहीं माने। मैं लगभग प्रति लेबर के विषय में जानता हूँ, 6 घंटे लोग काम करते हैं तो माँ बाप याद आ जाता है। 8 घंटे का जिस तरह से मजदूर बिना भुगतान काम पर न लौटने की जिद पकड़े हुए हैं और पार्षदों को मजदूरों की मांग जायज कम साजिश ज्यादा लग रही है, उससे ये हड़ताल लंबी भी खींच सकती है। सवाल है कि इस दरमियान शहर की साफ सफाई का क्या होगा। सवाल यह भी कि बिना पैसे के मजदूरों और उनके परिवार कैसे रहेंगे, क्योंकि मजदूरों के पास न तो संचित पैसा होता है और न ही अपने श्रम के अलावा कोई और पूंजी। बहरहाल साफ और चमकदार कपड़ों में शहर के कई छोटे बड़े नेताजी लोगों को यूं सड़क पर उतरकर शहर की गंदगी को साफ करते देखना अच्छा लगा। शायद इससे नेताजी लोगों को मजदूरों के पसीने की कीमत का एहसास हो और यह भी कि मजदूरों पर आप कोई एहसान नहीं करते। मजदूर अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई खाते हैं। अब खुद को जनता का सेवक कहने वाले नेताजी लोगों पर निर्भर है कि वे मजदूरों के खून पसीने की कीमत क्या लगाते हैं। ये सवाल उनके लिए भी जिन पर मजदूरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधने के आरोप हैं।